टोटल बॉक्स ऑफिस ना ही कोई नहीं अवार्ड। कंपैरिजन से अगर शुरू करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और लॉलीवुड, जो कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बोला जाता है, सेम लीग में है ही नहीं। वैसे तो ये चाहें तो एरोप्लेन को पेपर प्लेन बनाकर उड़ा दें, पर कभी कभी एक्टर रजनीकांत टू लाइक्स टू ट्रैवल लाइक अस मियर मॉर्टल्स। तो इंडिया में इस वक्त तकरीबन 9000 सिनेमा स्क्रीन्स हैं। वही पूरे पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स आर 150। मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि दिल्ली में हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देयर इज अ ट्री कॉल्ड द वर्जिन ट्री, जहाँ दमदमी माई की पूजा होती है। द लेजेंड सेज दैट हुएवर वुड पार्टिसिपेट इन दैट पूजा एंड ईट द प्रसाद would lose their virginity soon. The Right Angle with Sonal Kalra. हर जंग बैटलफील्ड पे नहीं जीती जाती. Some unfold silently in our minds, in homes, across generations. पता है, जावेद अख्तर जी ने कभी लिखा था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके. पर इसमें अब एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, our film industry, which has long smashed through Pakistan's borders and made its way inside. Our movies, our music, our language, seeping into their streets, their celebrations, their identities. ये किसी भी देश की एक अलग किस्म की ताकत है, a soft power, a silent siege that no army can see coming. Across Pakistan, it's not just one battle that we are winning. It's the battle for imagination, for aspiration, for cultural dominance. A surrender not forced by guns, but by sheer influence. Welcome to the new episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. In this episode, we'll try and tell you why Bharat is indeed the BAP when it comes to the power of entertainment. But before that, the weekly wrap. इस हफ्ते एक ऐसा कोलैब अनाउंस हुआ दैट वी नेवर सॉ कमिंग. इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ शिफॉन की साड़ी पहन के बर्फ की वादियों में हीरोइन डांस कर रही है, एंड अनदर वर्ल्ड जहाँ ग्रिटी रियलिटी और वायलेंस है, and they both collide. So one of Hollywood's biggest filmmakers, Martin Scorsese, has joined hands with filmmaker Karan Johar as the executive producer of his upcoming film Homebound. फिल्म में स्टार कर रहे हैं जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा, एंड इट्स डायरेक्टेड बाय नीरज गहवान. वैसे तो ये चाहें तो एरोप्लेन को पेपर प्लेन बनाकर उड़ा दें, पर कभी कभी एक्टर रजनीकांत टू लाइक्स टू ट्रैवल लाइक अस मियर मॉर्टल्स. एक वीडियो इस हफ्ते वायरल हुआ ऑफ द सुपरस्टार ट्रैवलिंग इकोनॉमी क्लास रिसेंटली. उनके प्लेन में घुसते ही सारे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा चीयर करने लगे, एंड रजनी जी एक्नॉलेज देम विद अ स्माइल. पहलगाम अटैक ने हम सबको अपसेट किया है. ये पिछला हफ्ता जिस दर्द और गुस्से से गुजरा है, उससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि नेशन कम्स फर्स्ट फॉर ऑल ऑफ अस. ऐसे टाइम पर जब हमारे देश के लोगों को टेररिस्ट ने मार दिया एंड द टेंशन्स आर रियली हाई, एंटरटेनमेंट के बारे में बात करना थोड़ा ट्रिवियल लग सकता है. लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव दैट इंडिया इज अहेड ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ बट ऑल्सो एज अ सॉफ्ट पावर. ऑलरेडी अरबों के कर्जे में डूबे हुए उस देश की तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी हमारी यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली बॉलीवुड की वजह से चल रही है. आवर आर्ट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑडियंसेस देयर फॉर डेकेड्स नाउ, और कोई एनिमोसिटी उसको कम नहीं कर पाई. दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई द रिलीज ऑफ फवाद खान्स कमबैक बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल हैज़ बीन ब्लॉक्ड इन इंडिया. एम यही है कि पाकिस्तान शुड बी हिट राइट वेयर इट हर्ट्स. कंपैरिजन से अगर शुरू करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और लॉलीवुड, जो कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बोला जाता है, सेम लीग में है ही नहीं. 100 गुना डिफरेंस है इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में. लेट्स बिगिन विद द नंबर ऑफ फिल्म्स जो बनती हैं दोनों देशों में. तो इंडिया में 2024 में बनी तकरीबन 1494 फिल्म्स, और यही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 2024 में बनी 20 फिल्म्स. यस 20. तो आप देख ही सकते हैं फ़र्क. फिल्मों को छोड़िए, इनके जो सिनेमा हॉल्स हैं उनकी टोटल स्क्रीन का फ़र्क हम आपको बताते हैं. तो इंडिया में इस वक्त तकरीबन 9000 सिनेमा स्क्रीन्स हैं. वही पूरे पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स आर 150. इन द रिसेंट ईयर्स बहुत सारे स्क्रीन्स बंद भी हो गए हैं पाकिस्तान में, मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. पहला ये कि जब फिल्म्स काफ़ी बनेंगी नहीं तो रिलीज़ क्या होंगी,
और दूसरी बात ये कि 2019 से अब तक पाकिस्तान में इंडियन फिल्म्स की रिलीज पे एक ऑफिशियल बैन लगा हुआ है. इवन इंडियन कंटेंट इज नॉट अलाउड टू बी एयर्ड ऑफिशियली ऑन एनी टेलीविजन चैनल एट्सेट्रा देयर. अब इससे हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉलीवुड के बहुत पैसों के लाले पड़ गए हैं. Reportedly, after their self-imposed ban on Indian films, cinemas lost a major chunk of revenue. इसका इंटर्न इम्पैक्ट पड़ा उनके जो प्रोजेक्ट्स, जो फिल्में पाकिस्तान में बनती हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं बचे फिल्में बनाने के लिए. इवन द एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स ऑफ पाकिस्तान हैव सेड टाइम एंड अगेन कि जब से इंडियन फिल्म्स बंद हुई हैं उनकी एंटरटेनमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है. कहने वाली बात यह है कि इन द रीसेंट टाइम्स एज मैनी एज 46 सिनेमाज हैव हैड टू बी शट डाउन इन पाकिस्तान बिकॉज स्क्रीन करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं. कंपेयर दिस टू द टाइम व्हेन इंडियन फिल्म्स वर अलाउड. जब अलाउड थी बॉलीवुड की फिल्म्स पाकिस्तान में रिलीज होने के लिए, तब बजरंगी भाईजान, वन ऑफ सलमान खान्स बिगेस्ट हिट्स, इट अर्नड अराउंड 23 करोड़ रुपीज़ इन पाकिस्तान. रणबीर कपूर की एक फिल्म थी संजय दत्त का बायोपिक संजू, दैट वाज आल्सो अ बिग हिट. इट कलेक्टेड ऑलमोस्ट 37 करोड़ इन पाकिस्तान. पायरेसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो चुकी है. हम लोग द राइट एंगल में कभी भी पायरेसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये सोचा है कि उनके लिए प्रेफर्ड सोर्स जो है वो पायरेसी ही ठीक है, बजाय कि थिएटर जाके टिकट खरीदने में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है. पाकिस्तान में मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म को देखने के लिए एक टिकट का लगभग 600 रुपया लगता है. अब आप देखिए कि इंसान जब महीने का ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये कमाएगा तो थिएटर पे फैमिली को जाकर फिल्म दिखाने का स्कोप बचेगा ही कहाँ. इंडियन कंटेंट सिर्फ एक नंबर नहीं है, इमोशन है फॉर द पड़ोसीज. उनकी अपनी शादियों में इंडियन सॉन्ग्स बजते हैं. उनके स्कूल्स और कॉलेजेस के फेयरवेल पार्टीज में कौन सा म्यूजिक बजता है? बॉलीवुड म्यूजिक. वो लोग सब बॉलीवुड कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप होकर आते हैं अपनी पार्टीज में. इतनी ज़्यादा थी ये सब पॉपुलैरिटी कि उन्हें हमारे गानों पर भी बैन लगाना पड़ा अपने कॉलेजेस में. आई मीन, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त इंडियन गाने बजाना एट पार्टीज एंड इवेंट्स इज़ ऑफिशियली बैंड. लगता है इसी को हमारे इस एपिसोड का रॉफल मोमेंट समझ लेना चाहिए था. तो पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है ऑन इंडियन फिल्म्स एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसके बारे में हमने बात की फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री से, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाई हैं. देखिए विवेक का क्या कहना है. मैं लेट 90s में पाकिस्तान गया था और मैंने खुद देखा वहाँ पे कि अगर बॉलीवुड म्यूज़िक, ख़ास तौर पे हिंदी म्यूज़िक, और अगर हमारी हिंदी फिल्में आप पाकिस्तान में से निकाल दें तो उनका एंटरटेनमेंट का जरिया लगभग निल हो जाएगा. क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखते हैं, वो हमारी हिंदी की फिल्में देखते हैं, वो हिंदी के गाने सुनते हैं. वहाँ सारी शादियों में, सारे पार्टीज में, सारे प्रोग्राम्स में हमारी ही फिल्मों के गानों पे डांस होते हैं. वहाँ अंताक्षरी हमारे ही फिल्मों के गानों से की जाती है. तो पाकिस्तान जो है वहाँ अभी भी उनकी जो रूह है उसके अंदर हिंदुस्तान का म्यूजिक, हिंदुस्तान की फिल्में, हिंदुस्तान का लिटरेचर, हिंदुस्तान का कल्चर भी शामिल है. तो जब हिंदी फिल्मों को बंद कर दिया गया वहाँ पे, तब से आप देखिए वहाँ पे थिएटर्स जो हैं उनकी संख्या कम हो गई. जो सिनेमा गोइंग जो फ्रीक्वेंसी है, जो पहले लगभग 3 टाइम्स अ मंथ होती थी, वो गिर के एकदम से कम हो गई. और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जो पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक सिनेमा था वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया. तो और जो बनता भी है, जो आप देखते हैं जो कुछ, वो सारा दुबई बेस्ड है, वो पाकिस्तान बेस्ड नहीं है. बहुत सारे उनके जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनको लंदन से पैसा आता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विदाउट इंडियन सिनेमा, खास तौर पे हिंदी का जो सिनेमा है, कुछ हद तक थोड़ा बहुत पंजाबी का सिनेमा, उसके बिना पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है. क्योंकि बाकी चीज़ों तो वो वहाँ पे डांस शोज तो होते नहीं हैं, संगीत को अच्छा नहीं माना जाता है, और शराब पे भी प्रतिबंध है. तो लोग पार्टी करें तो कैसे करें. तो द ओनली सोर्स, नाउ दे डोंट हैव दैट सोर्स एनी मोर.
ऐसी सिचुएशन में जहां इंडियन फिल्म स्टार्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और हमारा कंटेंट इतना हेविली कंज्यूम किया जाता है बॉर्डर के उस पार, तो बॉक्स ऑफिस के बारे में भी बात करते हैं। ऑल्दो ये बात करना थोड़ा मजाक लगेगा जब मैं आपको नंबर्स बताऊंगी। उनके जो 2024 की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है पाकिस्तान की, वो हमारे इंडिया की एक एवरेज हिट फिल्म रिलीज़ के पहले दिन पर कमा लेती है। पाकिस्तान का टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग लास्ट ईयर इन 2024 वाज 70 करोड़ रुपए। ये सब हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से 70 करोड़ रुपए। और ये इंटरनेशनल कलेक्शंस का भी फिगर मिलाकर मैं बता रही हूँ आपको। वहीं 2024 में जो हिंदी फिल्म स्त्री आई, उसने पहले दिन में कितना पैसा कमाया? 60 करोड़ रुपए। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस वक्त मैं फिर बात ना ही करूं तो बेटर होगा। पाकिस्तान के अपने स्टार्स को भी डिपेंड करना पड़ता है इंडिया पर फॉर मोर रीच एंड फॉर बेटर मनी। पाकिस्तान के कुछ जो इंडिया में जाने जाते हैं स्टार्स, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, अली जाफ़र, फवाद खान, इनको जो सब भी ग्लोबल फेम और पॉपुलैरिटी मिली है उसमें कहीं ना कहीं इंडियन कनेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। सिंगर आतिफ असलम के जो सबसे ज़्यादा जाने माने गाने हैं उनमें इंडियन गानों का बहुत बड़ा रोल है। तू जाने ना फ्रॉम अजब प्रेम की गजब कहानी, पहली नज़र में फ्रॉम रेस। Similarly, actor फवाद खान फाउंड अ बिग फैन फॉलोइंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जब उनका शो जिंदगी गुलजार है इंडिया में 2014 में आना शुरू हुआ। उसके बाद फवाद स्टार्ड इन हिंदी फिल्म सच एज खूबसूरत एंड कपूर एंड सन्स। एक्ट्रेस माहिरा खान जो पाकिस्तान से है, शी ऑल्सो रिसीव्ड इंटरनेशनल अटेंशन only when she got a chance to audition and become शाहरुख खान्स लीडिंग हीरोइन इन द 2016 फिल्म रईस। इनफैक्ट एक इवेंट पे माहिरा ने खुद बताया कि कैसे SRK के साथ उनके काम करने को उनकी पूरी फैमिली ने बहुत बहुत बड़े तरीके से लिया। जस्ट टेक अ लुक एट दिस क्लिप। हैपेंड इन माई हाउस इज़ वेरी फनी क्योंकि मैंने सबको एक राउंड अप किया, अम्मा, अब्बा, मेरे भाई, सबको। बहुत देर रात थी, मैंने कहा वो आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग। मैंने कहा हाँ ये वो। मैंने कहा वो मैं एक फ़िल्म करना चाह रही हूँ, इंडिया में है। अम्मा से what are you talking about, what is it? And Abba's like, अच्छा आगे बोलो. It sounds like I'm just getting out of here. So everyone, no one cared. I was like, please just sit, I have to tell you this. I'm like, okay. I said, it's with Shah Rukh Khan. My mother went, "Meh." अब आते हैं अर्निंग्स पे। पाकिस्तान के पास टमाटर खरीदने के पैसे नहीं है तो वो अपने फिल्म स्टार्स को पैसे कहाँ से देंगे? यहाँ पर बॉलीवुड में जहाँ हमारे टॉप एक्टर्स शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान एंड इवन यंगर स्टार्स लाइक रणबीर कपूर अर्न नोवेयर लेस देन 100 करोड़ रुपीस पर फिल्म, पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स लाइक फवाद खान, माहिरा, हुमायूं सईद अर्न 2 to 3 करोड़ फॉर एवरी फिल्म। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा तो उनकी है ड्रामा इंडस्ट्री। मतलब वो वाला ड्रामा नहीं जो उनके पॉलिटिशियंस करते हैं, बट उन लोग अपने टीवी सीरियल्स को ड्रामा बोलते हैं। एक्टर्स जैसे हमारे यहाँ पर अनऑफिशियली क्लासिफाई किए जाते हैं कि वो टीवी एक्टर हैं या वो OTT एक्टर हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है क्योंकि उनके फिल्म स्टार्स को भी पैसे कमाने के लिए अपना ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है टू सस्टेन देमसेल्व्स। वहाँ पर उन्हें तकरीबन मिलते हैं 1 से 2 लाख रुपए पर एपिसोड। तो ये सब तो पैसों की बात हो गई। फिल्म मेकिंग टू बिगिन विद इज समथिंग जो पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज के साथ नहीं कर पाता। एक्टर हुमायूं सईद ने दिसंबर 2022 में हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी फिल्म्स का जो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम है वो भी आउटसोर्स होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू डू इट इन देयर ओन कंट्री। ड्रामा हमारी स्ट्रेंथ है फिल्मों से ज़्यादा। हमने क्राफ्ट जो भी किया है वो हिंदी फिल्मों से देखा है, ऐसा हुमायूं सईद ने उस इंटरव्यू में कहा। साउंड डिपार्टमेंट टेक्निकली हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया का। अभी भी फिल्म्स में साउंड हम इंडिया से ही करवाते हैं, हमारे इतने स्टूडियोज़ हैं ही नहीं। थिएटर्स और टीवी के बाद अगर मैं OTT की बात करूं तो उसमें भी पाकिस्तान इज़ ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड। Netflix released a list of the recently trending movies border par and it was dominated by Hindi films. सबसे टॉप पर पिछले हफ्ते तक थी विकी कौशल की छावा, शाहिद कपूर की देवा और उस लिस्ट में और भी टाइटल्स थे जैसे आज़ाद एंड in fact a तमिल फिल्म टेस्ट। टू सम इट अप, हम सिर्फ हवाबाजी में विश्वास नहीं रखते, फैक्ट्स में बात करते हैं। मीडिया में आकर बैन्स की अनाउंसमेंट करना और अपने ही लोगों को डर में रखना
कम ऑन पाकिस्तान, यू कैन डू बेटर देन दैट। आपके अपने लोग मीम्स बनाकर ये प्रूव कर रहे हैं कि अपने गरीब मुल्क पे उन्हें खुद भी हंसी आ रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मीम्स में भी वो बॉलीवुड फिल्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू सम इट अप, लोग कहते हैं फिल्में 3 चीज़ों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 बट हम ये बता रहे हैं कि फिल्में पैसों से भी चलती हैं, जो फ़िलहाल आपके पास नहीं है। और एंटरटेनमेंट के लिए आपकी पूरी डिपेंडेंस है नियरली ऑन बॉलीवुड फिल्म्स। तो इस बात को थोड़ा याद रखिएगा जब आप अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बातें करते हैं तो। और एक बात और भी याद रखिए प्लीज़, इंडिया नहीं होता जब आप मजाक भी उड़ाएं, इंडिया होता है। इस हफ्ते के हमारे न्यूज़ मेकर हैं एक्टर परेश रावल, जिन्होंने अपनी हाल ही की एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुन के खलबली मच गई। उन्होंने ललन टॉप को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी नी में कुछ प्रॉब्लम, घुटने में कुछ इंजरी हुई थी, जिसको ठीक करने के लिए उन्हें एडवाइस किया गया कि वो अपना फर्स्ट यूरिन पिएं in order to heal and recover from the injury. We at the Right Angle are not promoting or ridiculing any personal practice or methods of treatment. लेकिन परेश की इस रेवलेशन पे मेडिकल कम्युनिटी के बहुत सारे रिएक्शंस आए, जिसमें से कुछ रिएक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट हमें दे दिया है पाकिस्तान ओरिजिन के सिंगर म्यूजिक कंपोजर अदनान सामी ने। ही बिकेम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया इन 2016। तो जब कभी उनके अब इंडियन पेट्रियाटिज्म पे कभी कोई सवाल उठाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फवाद हुसैन ने एक पंगा मोल ले लिया जब उन्होंने उन्हें अदनान सामी को टॉन्ट किया ऑन एक्स इन रिप्लाई टू अ ट्वीट वेयर इट वाज शेयर्ड दैट ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स हैव टू लीव इंडिया आफ्टर अ डेडलाइन। छतरी से लेकर बलून, हर चीज़ उनकी इस वॉर ऑफ वर्ड्स में आ गई। तो राइट एंगल के ऋषभ सूरी और निशांत सिंह ने फवाद हुसैन और अदनान सामी की कॉन्वर्सेशन, ट्विटर कॉन्वर्सेशन को रिक्रिएट किया है। आप ज़रा सुनिए, सिर्फ आवाज़ इनकी है, शब्द उन लोगों के हैं। What about Adnan Sami? Who is going to tell this illiterate idiot? Our very own लाहौरी अदनान सामी, ऐसा लग रहा है जैसे बलून से हवा निकल चुकी हो। Get well soon. Even that you didn't get right, you dumbass. My roots are from Peshawar, not Lahore. To think that you were minister of misinformation and have no knowledge about any information. मेरी तो हवा निकल गई, तू अभी भी बलून है. And you were minister of science. Was that the science of bullshit? Now I know what the CH in your name stands for. मोहल्ले के duplicate भांड. हमारा बम्ब वापस करो। Oi CH, it took you a whole day to recover from the umbrella I opened inside you and then you came up with this? Khair koi nahi. That's what happens when you are intellectually challenged. Now, तेरे होते हुए पाक को ना बम्ब की कमी है ना बम की. By the way, love the way you run when you are scared. Going to win this one and crosses the line in a wonderful time, 19.42. The big man wreathed in smiles. He's defended his title quite magnificently. He won a... And now we come to My5 presents What's Hot, What's Not. Well, what's hot is perhaps Amitabh Bachchan's unique style of protesting against the Pahalgam terror attack because he's gone blank on his tweets. वो सिर्फ नंबर डाल रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं लिख रहे उस दिन से, जिस दिन से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है। इसके चलते बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कुछ स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं या he is feeling at a loss of words. What's definitely not hot is Kareena Kapoor hobnobbing and maybe dining with Faraz Manan, who's Pakistan's popular fashion designer, जबकि दोनों कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन चल रही है। What's hot is एक्टर आमिर खान का फाइनली आगे बढ़ना ऑन हिज लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम ऑफ मेकिंग महाभारत। अभी आमिर खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि इस साल वो महाभारत पे काम शुरू कर देंगे। सुपर हॉट। What's बहुत ही ज़्यादा हॉट इज़ वैभव सूर्यवंशी, जो 14 साल के प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स के, और इस हफ्ते उन्होंने 35 बॉल्स में सेंचुरी बनाई गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, छक्के छुड़ा दिए। इट्स अमेजिंग। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि वैभव सूर्यवंशी इज़ द ओनली प्लेयर जो IPL स्टार्ट होने के बाद पैदा हुए। What's super hot is the fact that शाहरुख खान, जो बहुत सालों से उम्मीद रख रहे हैं कि उनके घर मन्नत का रेनोवेशन हो जाएगा, he finally has shifted out with his family to Jackie Bhagnani's Pooja Casa building.
जिसका वो 24 लाख रुपए महीने का शाहरुख किराया दे रहे हैं. What's not really hot is the fact that मन्नत के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं जिनका काम इसलिए चलता था क्योंकि लोग शाहरुख खान का घर देखने आते थे बैंड स्टैंड पे, और फिलहाल 2 साल के लिए उनकी कमाई में थोड़ी कमी आ जाएगी. What's hot is that actress तृप्ति डिमरी और उनके बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम सेम फोटोग्राफ इंस्टा स्टोरी लगाई है, जो शायद एक कदम आगे है इन कंफर्मिंग देयर रिलेशनशिप. व्हाट्स नॉट हॉट इज अभी भी उन्होंने कैप्शन में ये कंफर्म नहीं किया है कि वो दोनों एक ही जगह छुट्टी मना रहे हैं. हाउएवर द फोटोग्राफ दैट दे बोथ पुट ऑन देयर इंस्टा स्टोरीज इज द सेम. इस हफ्ते के व्हाट टू वॉच पे है रेड 2. अपनी 2018 की हिंदी फिल्म रेड का सीक्वल लेकर आ रहे हैं अजय देवगन, और इस बार उनकी टक्कर हो रही है रितेश देशमुख से. अजय देवगन की वाइफ का रोल प्ले करेंगी एक्ट्रेस वानी कपूर. द फिल्म, एज द टाइटल सजेस्ट, रिवॉल्व्स अराउंड एन इनकम टैक्स रेड बिकॉज अजय इज प्लेइंग एन IRS ऑफिसर. फिल्म कल रिलीज हो चुकी है ऑन 1st of May in theaters. The second release of this week is actor Sanjay Dutt's horror comedy called The Bhutni. फिल्म के ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि उसका वर्जिन ट्री से कुछ लेना देना है. मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि दिल्ली में हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देयर इज अ ट्री कॉल्ड द वर्जिन ट्री जहाँ दमदमी माई की पूजा होती है. द लेजेंड सेज दैट हुएवर वुड पार्टिसिपेट इन दैट पूजा एंड ईट द प्रसाद would lose their virginity soon. इस फिल्म का उससे कितना लेना देना है ये हमें नहीं पता, बट ट्रेलर से देख के ऐसा लगा, सो आई थॉट आई शुड गिव यू दिस ट्रिविया. द फिल्म क्लैशेस विद रेड 2. इस हफ्ते की मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है तेलुगु फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबॉडी, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. बहुत ही एनग्रॉसिंग फिल्म है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अ डिफेंस अटॉर्नी हु फाइट्स फॉर अ टीनेज क्लाइंट अक्यूज्ड ऑफ रियली सीरियस क्राइम. आप देखिएगा इसको जब वक्त मिले. This week's sneak peek is on a film called Tanvi the Great. Actor Anupam Kher is returning to direction after 23 years with this film, और उन्होंने अपने ही एक्टिंग स्कूल की एक टैलेंट शुभांगी को इस फिल्म में लॉन्च किया है. The film's team also boasts of Oscar winners like music composer M.M. Keeravani, और टीजर से ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी लग रही है. Here's a sneak peek for you. Mama, Tanvi is ready. And with this we come to the end of this week's The Right Angle with me Sonal Kalra. आप प्लीज़ YouTube पे इसको ज़रूर देखिएगा. हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिंट और लाइव हिंदुस्तान और HT सिटी के YouTube हैंडल्स पे, और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा. अगर मुझे किसी ने पाकिस्तान से आकर इस एपिसोड के लिए ट्रोल करने की कोशिश की तो प्लीज़ उनके लिए भी अपना जवाब तैयार रखिएगा. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे गुड. ही इज़ नॉट हैप्पी विद द स्माइल, बट ठीक है जान. ये मैं हाँ सॉरी. Now I know that the CH in your name stands for. तो ये पीछे स्क्रीनशॉट आएगा ना, तो उसमें डाला था. अरे पूरी आएंगी, ये वर्ड्स लिखे हुए आएंगे टाइम. ओके, ऐसे हंस रही हो, मैं कैमरा को देख.